मर्क्यूरियस सॉल और मर्क्यूरियस वाइवस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 623 624 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4 चेपारो एमारगोसो एक तरह के वृक्ष की छाल से इसका मूल अर्क तैयार होता है। डॉक्टर बोरिक ने लिखा है, यह दवा पुराने अतिसार, यकृत के ऊपर दर्द, पाखाने के समय दर्द, टड्डी में ज्यादा आव मिला रहने और रक्तामाशय में दी जाती है। इसकी क्रिया बलवर्धक और दस्त को घटाने वाली होती है। कोई रोगी बहुत दिनों से पुराने अतिसार या रक्तामाशय से तकलीफ भोग रहा हो, उसके आमाशय में श्लेष्मा का भांग अधिक किंतु पेट में दर्द थोड़ा हो, यकृत में दर्द हो और अन्य किसी दवा से फायदा न होता हो तो इस दवा की एक बार परीक्षा करें। मात्रा 5 से 10 बूंद तिंचर, दिन में 3 से 4 बार। 3x शक्ति भी फायदा करती है। इनोथेरा देखिए। फोड़ों के लिए साधारणतः मर्क्यूरियस, हिपर और साइलिसिया इत्यादि दवाओं की जरूरत पड़ा करती है। फोड़े की पहली अवस्था में बेलेडोना पीप पैदा होने पर मर्क्यूरियस निम्न शक्ति 3x या 6x विचूर्ण के प्रयोग से अक्सर फोड़ा पक जाता है, किंतु उच्च शक्ति 30 या 200 इत्यादि का प्रयोग करने से बहुधा फोड़ा पके बिना ही बैठ जाता है। मर्क्यूरियस के फोड़े में अधिक दर्द नहीं रहता। चमड़ी पर पारा के उद्भेद एरप्शन, इस रोग के साथ एक्जिमा या अकौता इत्यादि शिकायत रहे या न रहे, जहां वास्तविक रोग के चुनाव में संदेह हो जाए वहां मर्क्यूरियस सल्फ 30 शक्ति की एक मात्रा देकर 10 से 15 दिन तक राह देखी जाए तो फायदा होगा। एक मात्रा से फायदा न हो तो दूसरी मात्रा का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल आरोग्य करने के लिए इसके बाद प्रायः अंत में 2 से 1 मात्रा हिपर की जरूरत हुआ करती है। इस अध्याय के अंत में मर्क्यूरियस सल्फ प्रकरण देखिए। मर्क आयोड कम केली, चमड़ी पर पारे के यथार्थ उद्भेद निकलें, चाहे वे चकत्ते हों या फुंसी के रूप में, थोड़े हों या अधिक, तो इससे अवश्य फायदा होगा। साधारण पुस्तकों में इस दवा का खास तौर से कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। क्रम 6 से 30 शक्ति। मर्क्यूरियस ब्रोमेटस गौण उपदंश के कारण चमड़ी पर उद्भेद या चकत्ते निकले तो इससे फायदा होगा। क्रम 30 शक्ति। द्रष्टव्य सिफिलिस अर्थात गर्मी की बीमारी की वजह से खून खराब, रक्त विकृति होने और किसी भी तरह के चर्म रोग या रक्तविकार के कारण उत्पन्न अन्यान्य सभी बीमारियों में किसी भी दवा से फायदा न हो तो 2-1 महीने तक धीरज के साथ एचनेशिया क्यू या 2x शक्ति की रोज 2 से 3 मात्रा देनी चाहिए। फिर देखेंगे कि या तो इससे रोगी आरोग्य ही हो गया है या रोग के उपसर्ग बहुत घट गए हैं। इसकी मैंने बहुत बार परीक्षा की है। उपदंश ग्रस्त रोगियों से उत्पन्न बच्चों के चर्म रोग के लिए थूजा अध्याय देखिए। रोगी को मछली या मांस वगैरह खाने को न दें। कम से कम 3 साल तक उसे अरवा चावल का भात, घी, दूध, फल फूल, साग सब्जी इत्यादि सात्विक आहार करते रहने को कहना चाहिए। बाघी, इसका इलाज भी प्रायः फोड़े के इलाज के समान है। अन्यान्य ग्रंथियों ग्लैंड्स के प्रदाह में उपर्युक्त नियम से इलाज करना चाहिए। सब्सक्राइब प्लीज।